अपने कमरे में परी दुख में लिपटी बैठी है। उसका आसन गहरे अवसाद को दर्शाता है। उसकी मां प्रवेश करती है। उसका स्पर्श परी की परेशान आत्मा पर एक कोमल मरहम है। चुप्पी छा जाती है, अनकहे भावों से भरी हुई, जैसे हर सांस कमरे में तनाव को बढ़ाती है। परी का चेहरा मुश्किल से दबाए गए गुस्से का युद्ध क्षेत्र शांत रहने का मुखौटा बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। मां की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, एक कोमल गुहार, परी मेरी प्यारी, हर बात पर गुस्सा करना अच्छा नहीं है। जब भी कुछ छोटी बात हो, शांत रहो। परी प्रतिवाद करती है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। मां, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती। अपने कमरे में परी ध्यान से ध्यान केंद्रित करती है। उसका माथा सिकुड़ा हुआ है क्योंकि वह अपने होमवर्क को हल करती है। फूलों का एक जीवंत गमला उसकी मेज पर शांति से रखा है, जो उसके अध्ययनशील स्थान में रंग का एक छींटा है। अचानक धन की आवाज से शांति भंग हो जाती है क्योंकि परी का छोटा भाई अंदर आता है। उसकी चंचल ऊर्जा सब कुछ बाधित करने वाली है। शांत दृश्य तब बर्बाद हो जाता है जब बर्तन गिरता है, पंखुड़ियों और मिट्टी को फर्श पर बिखेर देता है। तुमने मेरी गमली क्यों तोड़ी? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? परी चिल्लाती है। भाई की अनाड़ीपन पर उसकी निराशा उबल रही है। परी के कमरे में मां के घुसते ही एक भयावह तनाव हवा में भर जाता है। मां तुरंत परी के सामने एक दर्पण रखती है, जिससे वह रुक जाती है। रुको परी, पहले दर्पण में अपना चेहरा देखो। मां की आवाज डर और तात्कालिकता के मिश्रण से कांपती है। परी की आंखें अविश्वास और दहशत से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपना प्रतिबिंब देखती है। ओ, मेरा चेहरा इतना डरावना क्यों दिखता है? परी के कमरे में धूप की किरणें आती हैं, जो तैरती हुई धूल से भरी हैं, जैसे सब कुछ पर एक कोमल शांति छा जाती है। मां धीरे से बोलती है। उसकी आवाज समझदारी से भरी हुई है, जैसे परी सुनती है। उसकी निगाहें शर्म से झुकी हुई हैं। मां धीरे से सलाह देती है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका चेहरा भी अच्छा नहीं दिखता। देखो, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। परी की आंखें उठती हैं। एहसास होता है कि वह स्वीकार करती है। मां, आप बिल्कुल सही हैं। बदलने की कसम खाते हुए परी घोषणा करती है, मैं अब से गुस्सा नहीं करूंगी। कमरे के अंदर परी अपने छोटे भाई को गले लगाती है। उसकी मुस्कान स्नेह से चमक रही है। मुझे माफ करना छोटे, अब से तुम्हारी बड़ी बहन कभी गुस्सा नहीं करेगी। छोटा भाई जवाब देता है,